हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो वही एमटीएस 2022 का एक और डिपार्टमेंट का न्यू दिल्ली का आपका भेजा गया है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का आपका डीवी पहले हो चुका था, अब इन्होंने भेजा है आपको अटेस्टेशन फॉर्म और जो मेडिकल प्रोसेस आपका होता है और जो कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन फॉर्म, वो सब जो सारी फॉर्म्स होते हैं आपके, वो इन्होंने भेजे हैं और अब आपको ये फॉर्म्स यहाँ पर आपको इन्हें सबमिट करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और कब तक आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन यूजफुल है, तो थोड़ा सा ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, साइड में मैं लगा दूंगी कि क्या आपका नोटिस है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा नोटिस है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से 25 अप्रैल का आपका ये नोटिस था। ठीक है, 25 अप्रैल का आपका ये नोटिस है और है कहाँ का ये, एमटीएस 2022 का है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट, इनका जो नेम है वो मैंने हाइड कर दिया है, हैज बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज एमटीएस इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, वही 2022। फिर आपका है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से, अटेस्टेशन फॉर्म ट्रिप्लीकेट में, यानी कि 3 कॉपीज आपको उसकी फिल करके इनको सबमिट करनी है। ठीक है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन फॉर्म इन enclosed format from a gazetted officer, head of the education institute, last attended by him and duly attested। यानी कि 2 बार यहाँ पर आपके साइन होंगे। एक तो नॉर्मल आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, या आपके हेड हो इंस्टीट्यूट के जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई करी है। ठीक है, वहां पर आपके जो हेड हो उनसे आप करवा सकते हैं। उनसे तो एक तो ये आपके हो गए नॉर्मल वाले गजेटेड ऑफिसर। फिर आपका आता है जो आपका, फिर उसको ड्यूली अटेस्ट करवाना है। किससे करवाना है, मजिस्ट्रेट से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, यानी कि डीएम या एसडीएम से आपको उसको फिर से ड्यूली अटेस्ट करवाना है। सबसे पहले तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, फिर उसको एसडीएम या डीएम से ड्यूली अटेस्ट करवाना है आपको, कैरेक्टर वाला अपना। फिर कैंडिडेट्स स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन फॉर्म है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस फॉर्म सीएमओ से आपको करवाने हैं साइन। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है, मेडिकल ऑफिसर इक्विवेलेंट इन रैंक ऑफ, जो भी मेडिकल ऑफिसर हो सीएमओ की रैंक के हों। ठीक है, सिविल सर्जन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं। द अबव डॉक्यूमेंट्स मे बी सबमिटेड टू द अंडरसाइंड विद इन 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस लेटर। ठीक है, क्या बताया गया है कि 25 अप्रैल का आपका अगर ये नोटिस है तो आपको 20 दिन के अंदर, 20 डेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं। 10 दिन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, 10 दिन और आपके बचे हुए हैं, तो ये आपको 20 दिन के अंदर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने आपको भेज रखे हैं ये यहाँ पर आपको सेंड करने हैं। ठीक है, ये तो आपके नोटिस की बात हो गई और इन्होंने साथ में क्या क्या आपको भेजा हुआ है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। वही अटेस्टेशन फॉर्म देखिए आपका आया है, साथ में बेसिक अटेस्टेशन फॉर्म आया है और इसी के साथ आपका ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। किससे साइन करवाना है, नेम डेजिग्नेशन एंड फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, मतलब आपको किससे कराना है, जिसका भी डेजिग्नेशन नेम वगैरह हो वो सब क्लियरली यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी तो आप किसी भी गेस्टेड से करा सकते हैं। फिर आपका ये है कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, जो मेडिकल वाला आपका होता है। फिर आपका ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर में देखिए यहाँ पर भी दे रखा है कि शुड बी अटेस्टेड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट। ठीक है, और उसके बाद ऑथेंटिशिएटेड करना है, ऑथेंटिकेटेड बाय द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर आपको फिर से ड्यूली अटेस्ट करना है, किससे, डीएम या एसडीएम से। ठीक है, 2 बार आपके साइन होंगे, देखिए 2 साइन की आपकी यहाँ पर जगह भी दे रखी है। ठीक है, कैरेक्टर आपका हो गया, फिर वही मेडिकल आपका यहाँ पर आ गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ से आप यहाँ पर साइन करवा लेंगे अपना। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है और इसका डीवी आपका देखिए हो चुका है पहले ही। डीवी का नोटिस मैंने आप लोगों को बताया भी था, डीवी के लिए आपका नोटिस। ठीक है, तो डीवी आपका हुआ था यहाँ पर 18 मार्च से 22 मार्च के बीच में। इसका भी मैं साइड में लगा दे रही हूँ कि ये आपका डीवी के लिए हुआ था। अब आपका डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, अभी ज्वाइनिंग के लिए आपका यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो ये छोटा सा नोटिस था।
तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देती रहती हूँ एमटीएस के रिगार्डिंग, और बाकी इंग्लिश में इस चैनल पर पढ़ाती हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो सबसे पहले तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश की वीडियोस हैं काफ़ी सारे इंग्लिश के शॉर्ट्स में मैंने कवर कर रखा है वो कैप्स वगैरह आपकी, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर मैं करवा रही हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सीएचएसएल के लिए एक मैंने बहुत ही अच्छा आपको सॉल्व पेपर बताया था, मॉडल पेपर बताया था, साइड में मैं लगा भी दे रही हूँ। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, बाय परचेज की लिंक इसकी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट है आपका सीएचएसएल के लिए, बढ़िया से आपके क्वेश्चन हैं, सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए, मॉडल पेपर जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपको पता लगता है कि भाई आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचएसएल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको पता है मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, काफ़ी सारे वर्क्स होते हैं, तो आप कोई भी वर्क अपना करवा सकते हैं। सेम नंबर, कोई भी सर्विस के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।